जय हिंद समाजवादी साथियों, अगले हफ्ते होगा नेता प्रतिपक्ष का चुनाव। शिवपाल सिंह का नेता प्रतिपक्ष बनना तय। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर, जो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। चर्चाओं का कारण भी ऐसा है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो लोकसभा का चुनाव है वो संपन्न हो चुका है, और जहाँ पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ उसी के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने एक बेहतरीन, उम्दा, अविश्वसनीय प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में करके दिखाया है, जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ था उसे उत्तर प्रदेश में रोक दिया। जहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। वहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है काफ़ी ज़्यादा खस्ता कर दी है। जितनी सीटों से अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोका है, उतनी ही सीटों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बन सकी है। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश की 62 लोकसभा सीटों में से 37 लोकसभा सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी अब देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर है। जहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर जिस तरह से बयानबाजी चल रही थी, उस बयानबाजी का धुआं निकलते हुए अखिलेश यादव जी ने इस बार लोकसभा चुनाव में दिखा भी दिया है। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लगातार मंथन दौर चल रहे हैं, और चर्चाएं ये भी हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बदला जा सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा ख़राब हालत भारतीय जनता पार्टी की अभी तक के जब से सत्ता में आई है नहीं हुई है। कि अकेले भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अब कहीं ना कहीं जो दूसरों के घर में जो लड़ाइयाँ हो रही थी, जो संगठन में जो टकराव था, वो अब भारतीय जनता पार्टी में भी आ चुका है। जैसा कि आप लोग आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे फिर योगी आदित्यनाथ हों, चाहे तमाम सांसद विधायक लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी एक बेहतरीन एनर्जी के साथ, बेहतरीन ऊर्जा के साथ लगातार लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने प्रदर्शन किया है, उसी प्रदर्शन को दोहराते हुए उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर अपनी तैयारियां तय और शुरुआत कर दी है। उसके साथ ही साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसके लिए भी रोड मैप तैयार कर लिया है। जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने पीडीए के नारे को ही अपना सर्वोत्तम हथियार बनाया है, और उन्होंने कहा है जब तक हम पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो आधी आबादी में जो महिलाएं हैं, अगड़ों में भी जो पिछड़े हैं, जब तक हम उन्हें हक और सम्मान नहीं दिलवा देते हैं, तब तक हमारा जो पीडीए का नारा है वो हमेशा चलता रहेगा। हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के जैसे जो गंभीर मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, और पीडीए के नारे को तहत आगामी समय में जो भी चुनाव होंगे, समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे के तहत ही चुनावी मैदान में उतरेगी। जी हाँ, अब हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी कन्नौज की लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। हालांकि इससे पहले अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी थे। नेता प्रतिपक्ष होने के साथ साथ वे करहेल की विधानसभा सीट से विधायक भी थे, जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने करहेल की विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया है। उसके साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो भी समाप्त हो चुका है। अब नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अपनी तरह जो भारतीय जनता पार्टी को घेर सके विश्वसनीय, दमदार ऐसे दावेदार को ढूंढ रहे हैं, और लगातार पार्टी में विचार विमर्श हो रहा है। ऐसी स्थिति में जहां पर उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो खाली है, वहीं पर जो खबरें सामने आ रही वो ये हैं कि 29 जुलाई से मानसून सत्र उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चलेगा। तो मानसून सत्र से पहले अब जो खबरें जो सामने आई हैं वो ये हैं कि अगले हफ्ते समाजवादी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो चुनाव होगा, और नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में अगर हम बात करें तो इसमें अनेक दावेदार समाजवादी पार्टी की तरफ से होंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो नाम है वो है शिवपाल सिंह यादव जी, जो सभी नामों पर भारी हैं। और भारी होने के साथ ही साथ लगातार जिस जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद है उसके लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए वो भी शिवपाल सिंह यादव जी के पास सारी योग्यताएं हैं। तो हम बात करते हैं पहले नेता प्रतिपक्ष के पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि वह विधानसभा में विधायक हो, ठीक है। शिवपाल सिंह यादव जी जसवंत नगर से विधायक हैं। दूसरा है वरिष्ठ होना चाहिए, तो वरिष्ठ शिवपाल सिंह यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी में संस्थापक सदस्यों में से आते हैं। वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। शिवपाल सिंह यादव जी जो है स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के छोटे भाई हैं, और अखिलेश यादव जी के चाचा भी हैं।
उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे संगठन में पकड़ हो, शिवपाल सिंह यादव जी की संगठन में पकड़ भी है। राजनीतिक अनुभव की बात करेंगे तो राजनीतिक अनुभव जो एक ऐसा शब्द है जो नेता प्रतिपक्ष के लिए होना ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम बात करेंगे जो अनुभव की है तो शिवपाल सिंह यादव जी कई दशकों से राजनीति में सक्रिय हैं। और दूसरी बात ये भी है कि शिवपाल सिंह यादव जी राजनीति में ही सक्रिय नहीं बल्कि वह नेता प्रतिपक्ष का जो पद है उसे संभाल भी चुके हैं और बेहतरीन प्रदर्शन करके 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार भी शिवपाल सिंह यादव जी ने बनवाई है। संगठन में पकड़ बहुत मजबूत है, वरिष्ठ भी हैं, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, विश्वसनीय हैं, अकल्पनीय हैं, जिनके बारे में जो विरोधी हैं वो भी उनके बारे में कल्पना नहीं कर सकते हैं कि शिवपाल सिंह यादव जी आगामी समय में कौन सी चाल चलने वाले हैं। चाहे आप जब से देख लें, जब से शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, लगातार धुआंधार तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी को नई बुलंदियों पर भी ले जा रहे हैं। मैनपुरी के उपचुनाव में देख लें, चाहे घोसी का उपचुनाव देख लें, जहाँ पर समाजवादी पार्टी रिकॉर्ड मतों से दोनों ही चुनाव जीती है। वहीं पर हम बात करेंगे लोकसभा का चुनाव भी देख लें आप, जहाँ पर 2014 और 2019 में समाजवादी पार्टी महज 5 सीटें जीत सकी, लेकिन इस बार के चुनाव में शिवपाल सिंह यादव जी ने जो भूमिका अखिलेश यादव जी को दी उस पर काम हुआ और काम होने के साथ साथ आज समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। वहीं पर नेता प्रतिपक्ष का जो अब चुनाव होने जा रहा है उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव जी का नेता प्रतिपक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। सारी नेता कार्यकर्ता लगातार मांग भी कर रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए। वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ पर अन्य नामों की भी चर्चाएं हो सकती हैं। उसमें से एक पहला नाम है मछली शहर की जो विधानसभा सीट है डॉक्टर रागिनी सोनकर जी। रागिनी सोनकर जी का जो नाम है लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में चल रहा है। हालांकि इनके अच्छी खासी बोलती हैं, बोलने में बहुत माहिर हैं, अच्छा सरकार को घेरती भी हैं, सदन में विभिन्न तरह से जनता के मुद्दों को भी उठाती है और सरकार को कटघरे में भी खड़ा करती है। लेकिन जो एक कमी है वो ये है क्योंकि इनके पास कोई राजनीतिक अनुभव ज़्यादा नहीं है, पहली बार यह विधायक बनी तो मुश्किल से 2 से 3 साल का ही इन्हें अनुभव है। वहीं पर बात करेंगे राम अचल राजभर, नाम इनका भी लगातार चल रहा है। गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव जी राम अचल राजभर जी को भी जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी का बना सकते हैं। लगातार इनके नाम की चर्चाएं भी चल रही हैं। और इसके साथ ही साथ एक जो अन्य नाम भी लगातार चर्चाओं में चल रहा है वो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, इंद्रजीत सरोज जी। इंद्रजीत सरोज जी पासी समाज से आते हैं। पासी समाज ने इस बार जिस तरह से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने पासी समाज के लोगों पर विश्वास जताया है और अधिक से अधिक टिकटें भी दी हैं और अधिक से अधिक सांसद भी जीतकर सदन में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर अब इंद्रजीत सरोज का जो नाम है नेता प्रतिपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी में चल रहा है। हालांकि जानकार ये भी बताते हैं कि शिवपाल सिंह यादव जी का नेता प्रतिपक्ष बनना लगभग तय भी माना जा रहा है। हालांकि अभी तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। अगले हफ्ते में चुनाव होगा और चुनाव के बाद सभी विधायकों की और जो सांसद हैं उनकी सबकी राय ली जाएगी। राय मशवरा करने के बाद अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने जो पद है उस नेता को अपना पद सौंपेंगे, जो नेता प्रतिपक्ष का पद जो था अखिलेश यादव के पास।